नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 43,695 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 24 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। और नीचे से देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 330 पॉइंट ऊपर का हाई लगाया। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ करीब 180 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। तो आज बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल जनरेट कर दिया है। अब यदि बैंक निफ्टी, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था 43,233 के लो को यदि बैंक निफ्टी निकालता है तो यहाँ से फिर से बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों का जो पुट साइड का ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से, जो इस टाइप की कैंडलें, ऐसी टाइप की कैंडलें बनती हुई यहाँ पे दिखेंगी, जो कि हम लोगों को 42,700 से 800 वाली जोन में लेकर आती हुई दिखेंगी। अब यहाँ से बैंक निफ्टी को एक दो दिन रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट मैंने पिछली वीडियो में बताया था 41,400 से 500 वाला लेवल, उसके बाद फिर 41,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे यदि अब बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में निकलना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर अभी या तो इस कैंडल के नीचे ब्रेक करे या फिर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगी, तभी ये ऊपर की तरफ निकलेगी, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट 44,000 से, इसके बाद ये 44,750 से 800 वाला जोन होने वाला है। ये वाला जोन यहाँ पे होने वाला है। यदि ये 44,000 में लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं वहाँ पे हम लोगों ने आज क्या ट्रेड लिया और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड को पकड़ा है। तो यहाँ से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज हम लोग 43,626 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोगों ने ये लो लगाया। लो लगाने के बाद हम लोग ये देख रहे थे यदि इस लो के नीचे यदि बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला वो ये वाला टारगेट यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ से यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता तो ये जो इसका नेक्स्ट टारगेट है, ये वाला जोन जो मैंने कल बताया हुआ था 43,400 से 500 वाला लेवल, वो वाला लेवल बैंक निफ्टी का होता हुआ दिखता यहाँ पे यदि इसको ब्रेक करके नीचे आता तो। लेकिन ये नीचे की तरफ आया नहीं और ये यहीं से ऊपर की तरफ घूम गया। यहाँ पे हम लोग ये कल का जो हाई लगा हुआ था, इस हाई को देख रहे थे कि यहाँ पे आ करके यदि बैंक निफ्टी थोड़ी देर रुक करके ब्रेक करता ऊपर की तरफ तो हम लोगों को यहाँ से 150 पॉइंट मिल सकते हैं, 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पे आया भी और इसने यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे आ करके जब इसने इस लेवल के पास यहाँ जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के ऊपर हम लोगों ने इस वाले जोन को, आज हम लोगों ने काफ़ी बड़ा एसएल रखा हुआ था, जो 50 पॉइंट का एसएल था ये वाला लेवल। यदि हम लोग देख रहे थे इस लेवल को यदि ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। और हम लोगों ने ये ग्रीन वाली कैंडल, जो छोटी कैंडल ये वाली दिख रही है, तो इस कैंडल में हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया और यहाँ से फिर से एक बार बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया। लेकिन हम लोग काफ़ी छोटी क्वांटिटी लिए हुए थे। मान लीजिए हम लोग 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे आज 5 ही क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को कोई डर नहीं लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट यहाँ इंडेक्स पर मिले, लेकिन प्रीमियम में हम लोगों का 20-25 रुपये ही यहाँ पे बढ़ा। इस वाली कैंडल में हम लोग जब इसके नीचे निकलने लगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट करके एक पुट बाई कर लिया था, जिस पुट का टारगेट हम लोगों ने यही वाला सपोर्ट जोन जो हमने स्टॉप लॉस बनाया हुआ था, इसी वाले जोन को हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था। इस जोन में आते ही हम लोग एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलने लगा तो हमने देखा कि इस वाले ये जो ग्रीन बड़ी रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के ऊपर यदि निकलता है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ से निकला नहीं, फिर से इसी जोन के आसपास आया। यहाँ इस ग्रीन कैंडल में हम लोग एग्जिट कर लिए। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से कोई ट्रेड नहीं बनाया और यही 2 ट्रेड आज हम लोगों ने लिया हुआ था। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे देखते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रेड करेंगे और हमारे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने जिस तरीके से बताया था कल, बैंक निफ्टी उसी तरीके से बिहेव करता हुआ दिख रहा है। अब ये
बैंक निफ्टी यदि इस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देने में, अभी ये कल का तो हाई था, कल का जो हाई लगा था इसके ऊपर क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी आज कामयाब नहीं हुआ। यहाँ ऊपर निकला तो जरूर, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। यदि यही क्लोजिंग ये यहाँ पे दे देता तो ये बहुत ही अच्छा होता बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन इसने यहाँ पे आज डेली टाइम फ्रेम पर इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी जनरेट कर दिया है, जो कि काफी डरावनी कैंडल लग रही है। लगभग तो बैंक निफ्टी डरा रहा है, अब हो सकता है नीचे की तरफ ये तेजी से आएगा। जो इसने आज का हाई लगाया है 43,900 का, और जो इसने लो लगाया 43,300 का, अब इसी रेंज में यदि बैंक निफ्टी घूमा तो यहाँ पे हम लोगों को छोटा मोटा ट्रेड ही मिलेगा। जैसे 70 पॉइंट 80 पॉइंट का या 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे ही ट्रेड हम लोगों को पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मान लीजिए कल हम लोग इसी किसी जोन में बैंक निफ्टी में ओपन हो जाते हैं, यहीं 43,695 के आज की तरह फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यदि हम इस लो को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएंगे, तभी हम नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे। 5 मिनट की एक कैंडल यदि यहाँ पे क्लोज होती है और उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल निकलती है, तो ही हम कोई ट्रेड लेंगे पुट साइड का, जो कि हम लोग को 43,400 से 500 वाली जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जो कि हम लोग को 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। और यदि इसको यहाँ पे अब कॉल साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब इस आज का जो हाई लगा है उस हाई के ऊपर यहाँ से बैंक निफ्टी चलने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करे 15 मिनट 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, करीब 1 घंटे या आधे घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करके यदि निकालता है, यानी कि कोई रेंज बना के यहाँ पे यदि निकालता है, कोई एक कैंडल पहले 5 मिनट की यहाँ पे क्लोज होने देंगे, उसके ऊपर यदि कोई कैंडल निकलती है, फिर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कॉल साइड का बाइंग करेंगे, जो कि हमको 44,000वें लेवल में लेकर आती हुई दिख सकती है। यहाँ पे जो कि 44,000वां लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अभी हम लोग जब तक 44,000वें लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम लोग कोई कॉल साइड का ट्रेड हैवी क्वांटिटी का नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग करीब 10% से 5% ट्रेड ही लेंगे, यानी कि आप लोग यदि 100% का ट्रेड लेते हैं तो 100 में से आप लोग 5 से 10% की क्वांटिटी का ही ट्रेड लीजिए। नहीं तो यहाँ पे यदि प्रॉफिट भी, मान लीजिए प्रॉफिट तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यदि ये नुकसान हुआ तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा, काफ़ी बड़ा लॉस हम लोगों को देकर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिए तो ही अच्छा रहेगा, जब तक ये 44,000 में जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो जाता डेली टाइम फ्रेम पर, तब तक। तो मान लीजिए हम लोग कल इसी किसी जोन में 44,000 में लेवल में ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग कोई बेरिश कैंडल देखेंगे। बेरिश कैंडल यदि हम लोगों को मिलती है तो यहाँ से हम लोग को इस वाले यहाँ पे जो आज का हाई लगा है, इस हाई के आसपास लेकर आती हुई दिख सकती है। और यदि यहाँ पे हम लोग कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो हम लोग यहाँ पे या फिर कोई रेंज बन के यहाँ पे ब्रेक करके निकलती है, तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोग को 44,000वें जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए यहाँ कहीं पे हम लोग गैप अप ओपन हो गए 43,300 से 400 वाले जोन में, यहाँ पे 43,600 से 500 वाली जोन में यहाँ कहीं पे हम लोग गैप डाउन ओपन हो गए। ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग किसी बुलिश कैंडल का, कोई हैमर का इंतजार करेंगे, जो कि या फिर कोई रेंज बनती है उस रेंज को ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे यह सेल लगा कर ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो या फिर ये बड़ा लॉस भी दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग होने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस जोन में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग होने वाली है, जो कि 43,500 से 600 ये और 44,000 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा। काफ़ी कम क्वांटिटी में और काफ़ी ध्यान से ट्रेड करिएगा। अब हो सकता है नेक्स्ट डे क्या करे, यहाँ पे मान लीजिए है गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग के पास ही
पास लेकर आती हुई हम लोग को 10-20 पॉइंट मिलता हुआ ही दिखेगा। यहाँ पे यदि ट्रेड ना करें तो ही अच्छा होगा, और यदि ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए 100 क्वांटिटी का ट्रेड करते हैं आप, तो कम से कम 15 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी का ही ट्रेड करें, अन्यथा ट्रेड ना करें तो ही अच्छा होगा। और मान लीजिए यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो 43,400 से 500 वाली जोन, ये वाली जोन होने वाली है। और मान लीजिए इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाता है, रेंज बना करके ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 43,100 वाला जोन, ये वाला जोन नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस भी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।